आपने फील्ड्स वगैरह सेट की थी, बाकी आपका ये जो जितना भी काम था ये विंडोज़ का जो सॉरी ये जो विंडोज़ के फॉर्म से जो एलिमेंट्स वगैरह थे ये देख लिए थे, प्रॉपर्टीज समझ आ गई थी, क्या चीज़ काम कर रही थी। अब आते हैं, देखो अब हमने क्या काम करना है। अब मैंने कहा कि मेरे पास जो टेक्स्ट फील्ड है ना या ये जो बटन है, अब मुझे ना इनको टारगेट करना बैकएंड पे। अच्छा एक और, ये आपकी जो फॉर्म डॉट डिज़ाइनर डॉट सी एस वाली फाइल है, ये टूल बॉक्स बंद कर दो, टूल बॉक्स से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं टूल बॉक्स को बंद कर दूँ, ठीक है। अभी जो डिज़ाइनर वाली फाइल है आपकी, इसके अंदर देखो क्या है काम। देखो मैंने आपको एक काम बताया था कि ये देखो जब इसको मैं डिज़ाइनर कोड पे आऊँगी ना, हम लोग जितना कोड मतलब काम करते हैं, चाहे लेबल लगा रहे हो, चाहे टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हो, तो ये सारे जो डिज़ाइनर की फाइल है ना, इसके अंदर सारा काम चल रहा है। देखो यहाँ पे ये बन रहा है हमारे पास सिंपल जो डेलीगेट्स पढ़े थे ना उन्होंने, वो काम करते हैं। यहाँ पे ये लेबल है, लेबल के अंदर यहाँ पर उन्होंने सिंपल टिक बनाया हुआ है, यहाँ पे लेबल अलग अलग जो है आपके पास इवेंट्स काम कर रहे थे, सारा काम कर रहे थे। देखो ये जितना भी आप लोगों ने चाहे लेबल 4 को जो साइज दिया हुआ है या कोई फॉन्ट कलर दिया हुआ है या इसका जो टेक्स्ट बटन है देखो उसका आपने ऐड किया हुआ है उसका टेक्स्ट, और जो हम लोग एक सारा काम कर रहे थे ना, ये सारा काम बैकएंड से भी हो रहा है। देखो उसने क्या किया, यहाँ पे सिंपल डेलीगेट बनाए, चलो सर सॉरी डेलीगेट नहीं बनाया, यहाँ पे वेरिएबल्स बनाया, वेरिएबल्स को आगे टारगेट किया है, फिर आप इस तरीके से काम करें। तो अगर ये समझने के लिए बताने के लिए कि अगर आप लोगों ने कोई चेंजेस करनी है तो यहाँ से भी कर सकते हो, अगर आपको लेवल 1 के अंदर से लेवल 2 के अंदर से कोई चेंजेस करनी है तो यहाँ से भी कर सकते हो, सही, वो वहाँ से भी हो जाएगी, सही। लेकिन हम लोग यूआई से काम कर रहे हैं, यूआई पे चलते हैं, हमारे प्रॉपर्टी को यही रहने देते हैं। अब देखो मुझे ना बैकएंड पे अपने जो फील्ड है उनको टारगेट करना है, ठीक है। जो आपकी फील्ड है ना उनको टारगेट करना है ताकि उनके अंदर जो डेटा आए मैं क्या करवा सकूँ, सेव करवा सकूँ या अपडेट करवा सकूँ, ये शो करवा सकूँ जो आप लोगों की, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो उसको टारगेट करने के लिए ना हमें भी कोई, जैसे आप लोग PHP के अंदर काम कर सकते थे, PHP के अंदर जो काम करते थे उसमें क्या करते थे आप लोग कि जो फील्ड्स होती थी, जो भी आपके फॉर्म के अंदर फील्ड होती थी उनको नेम का एट्रीब्यूट देते थे ना हम लोग कि इस नेम के थ्रू जो है आप लोग बैकएंड के ऊपर इस फील्ड को एक्सेस करो, ऐसे ही। तो हम यहाँ पर यही काम कर रहे हैं। मैंने कहा ये जो नेम है ना, नेम के आगे की टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, इसको मैं एक नेम की नेम प्रोवाइड करता हूँ। आप राइट साइड पे आओगे इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है, नीचे आओ, ये आपके पास डिज़ाइन आ रहा है, डिज़ाइन के अंदर जो नेम वाला है ना उसमें आप नाम चेंज कर दो। टेक्स्ट बॉक्स का दिख रहा है, मैं इसका नाम यहाँ पे TXT नेम रखेंगे, ठीक है। देखो इस तरीके से रखा है, सेम इसी तरीके से रखिएगा, एंटर कर। उसके बाद आता है ईमेल पे, ईमेल के लिए भी सेम यही काम, आप आएंगे यहाँ पे, आपके पास डिजाइन का है, तो यहाँ पे डिजाइन के काम के अंदर यहाँ पे आ रहा है नेम के ऊपर। देखो ये वाला टेक्स्ट जो है ना हमने टेक्स्ट चेंज किया था, ठीक है। आप लोग जो फील्ड है उस पर टेक्स्ट से मत चेंज करना, ये टेक्स्ट में आप लोग कुछ भी नहीं लिखोगे। अब पेरेंट्स के उस पर नहीं जाना, पेरेंट्स को वर्ड बंद कर दो, आप आओगे यहाँ पे डिजाइन वाले मेन्यू के ऊपर, यहाँ नेम के ऊपर, अब मैं यहाँ पे TXT ये हमारा मेन जो है ना स्टेप है। अगर ये नहीं होगा तो बिल्कुल एरर ही आएगा आपके पास, क्योंकि टारगेट ही नहीं होंगे फील्ड, अगर टारगेट नहीं होंगे तो हमारा कोई काम ही होगा। यहाँ पे हमने फील्ड चेक कर। अब आते हैं बटन पे, क्योंकि हमें जो है काम वैसे भी कर सकते हैं लेकिन हमें नहीं पता चलेगा बटन 1 कौन सा है, बटन 2 कौन सा है, 3 कौन सा है। तो अपनी आसानी के लिए हम इसके नाम चेंज करें ताकि बैकएंड पे अगर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो मेरे पास इजीली कॉल हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे इसको लिख रही हूँ BTE ऐड, ठीक है, और यहाँ पे BTE अपडेट, और यहाँ पे BTE डिलीट। देखो अगर मेरे तरह सेम नाम रखना है तो सेम नाम रख सकते हो, और अगर चेंज नाम रखना है तो चेंज भी रख सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन बैकएंड पे फिर वही नाम रखना जो यहाँ पे रखे हुए, ठीक है, वहाँ पे चेंज मत करना, क्योंकि हमने अभी बैकएंड स्टार्ट नहीं किया ना तब। यहाँ तक ठीक है। अब आपने फील्ड्स को देखिए, आपके पास जो बटन है इनको देखिए। अब आते हैं क्लास में, आपने बॉक्स किया था ना ये, अब देखो
बॉक्स क्या है आपके पास, बॉक्स जो है ना इसके अंदर डेटा हम लोग शो करवाएंगे। अब इसको शो करवाने के लिए तो हमें टारगेट करना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पे ग्रिड एम्प्लॉय के नाम से इसको ले लेती हूँ। इस ग्रिड के अंदर जो ग्रिड व्यू है इसके अंदर मैं क्या करूँगी, एम्प्लॉय का डेटा शो करूँगी। यहाँ तक क्लियर है? ये काम सही से प्रॉपर तरीके से करो। 3 स्पीड 4 बजे ग्रेड एम्प्लॉय पे क्लिक किया, ये जो चीज़ थी ना ये आपका कंटेनर है, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने का नेम और ग्रेड, ठीक है। ये करना जल्दी से करना। उसके बाद आप मैंने काम पे करना, हमें एक मॉडल बनाना है। देखो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग एमवीसी पैटर्न पे तो नहीं काम करें, व्यू कंट्रोलर पे तो नहीं काम करें, लेकिन एक टेबल की तो नीड है ना। हम लोग देखो हम लोगों ने 2 तरह के अप्रोचेस बनाए थे, कौन कौन से, कोड फर्स्ट और एक डेटाबेस फर्स्ट, ठीक है। अभी हम लोग कौन सा काम करेंगे, कोड फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास कोई डेटाबेस तो नहीं बना हुआ जिससे हमने एप्लीकेशन एडिट करनी है। तो कोड फर्स्ट ही देखो हम लोगों के पास किस तरीके से काम होगा, क्या काम होगा ये देखो सिंपल। आपके पास जो कोड फर्स्ट के अंदर सबसे पहला काम होगा वो मॉडल बनेगा। देखो हम लोग पहले बनाते हैं टेबल, PHP में अगर याद हो आप लोग का, तो पहले बनता था आप लोगों के पास टेबल। अब यहाँ पर हम लोग कोई SQL सर्वर के अंदर जाके टेबल नहीं बनाएंगे, हम सिंपल काम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि आपके पास जो टेबल बनना है उसका हम क्लास बनाएंगे, होगी हम लोग एक क्लास बनाएंगे ताकि हम लोग डायरेक्टली वो जो जितना काम करेगा ना वो एंटिटी फ्रेमवर्क करेगा। क्योंकि ORM तो वही है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर है ना, वही तो सारा काम करेगा ऑब्जेक्ट के। सबसे फर्स्ट हम जो कोड अप्रोच काम करेंगे वो हमारा होगा मॉडल बनाएंगे, ठीक है। अब मॉडल काम क्या करता है, देखो मॉडल आपका कोई टेबल नहीं है, ठीक है ना, आपका मॉडल आपका कोई डेटा स्टोर करवाता है। मॉडल कहता है कि आप जो है डेटाबेस से डेटा जो लेके आओगे वो मॉडल के थ्रू लेके आओगे, ठीक है। जो मतलब हमारे पास जो फाइल होगी, क्लास होगी, वो मॉडल के थ्रू जो है ना डेटा लेके आ रही होगी, ठीक है। मॉडल डेटा स्टोर नहीं करवाता ना, अपने देखो डेटा चेंज करता है, सिंपल आपके डेटा लेन से डेटा लेके आने में हेल्प करता है आपको मॉडल, ठीक है। तो मॉडल के अंदर हम क्या बनाते हैं, मेक मॉडल कोई भी नाम से बनाते हैं। हम लोग एम्प्लॉय के ऊपर काम कर रहे हैं तो मैंने एम्प्लॉय के नाम से बना ली, ठीक है। अगर प्रोडक्ट पे काम कर रहे तो प्रोडक्ट के ऊपर बनाते हैं, अगर आप यूजर्स पे काम करें तो यूजर्स पे बनाते हैं, स्टूडेंट्स पे काम करते हैं जिस देखो मॉडल सिंपल जैसे आप लोगों ने वो चीज़ का बनेगा जिस हिसाब से आपने जिसका डेटा स्टोर करवाना है उस नाम से आप मॉडल बनाते हैं, ठीक है। मॉडल बनता है किस तरीके से, मॉडल क्लास ही होती है आपकी, जैसे आप लोग क्लास ऐड करते थे ना उस टाइम पर। मैं एक फोल्डर ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक, यहाँ देखो स्क्रीन पर देखो राइट क्लिक कर हो रही आप देखो हो गया। सिलेक्ट नहीं होता आप लोगों का पीसी से। अब आते हैं यहाँ पे देखो राइट क्लिक करके अपने जो भी प्रोजेक्ट का नाम रखा हो उससे ऐड करने के बाद एक फोल्डर ऐड करो, ठीक है। फोल्डर मैंने मॉडल्स के नाम से ऐड किया, सही। मॉडल के अंदर ये जो मॉडल का फोल्डर है, मॉडल को फोल्डर है, इसमें ऐड करोगे और यहाँ पे नीचे भी क्लास ऐड करोगे। मैंने लिखा एम्प्लॉय क्लास, ये मैंने काम आप लोगों को करवाया हुआ अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को नेम स्पेसेस के अंदर ही काम करवाया था। मैंने एक क्लास फोल्डर बनवाया था और एक क्लास बनाई, ठीक है। अब आते हैं, अब हम लोगों ने ना बनानी फील्ड्स, मतलब जो हम लोग टेबल्स की कॉलम्स बनाते थे ना, हम लोग यहाँ पे कोई क्या कहते हैं क्लास के अंदर तो कोई फील्ड्स वगैरह तो नहीं बनाते, ठीक है। मतलब कोई वैसे मतलब कॉलम वगैरह तो नहीं बनाते, हम लोग क्लास के अंदर बनाते हैं प्रॉपर्टीज। आप लोगों को मैंने ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज पढ़ाई है ना इनकैप्सुलेशन के अंदर, प्रॉपर्टीज सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। मैंने कहा पब्लिक इंटीजर। अब देखो मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, सबसे पहले ID, ठीक है, I कैपिटल, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का फर्स्ट लेटर कैपिटल, नेम। हम लोगों ने कौन कौन सी फील्ड दी हुई है, ईमेल, पासवर्ड और पासवर्ड, सही, ये 4 फील्ड।
डिजिटल मैंने आईडी के लिए लिया, आईडी आ गई कि हम लोग ने जो लास्ट टाइम काम किया था। इसके बाद आते हैं, मैंने यहाँ पे कहा नेम पब्लिक। अच्छा यहाँ पे पब्लिक लिखना, प्राइवेट वगैरह नहीं रखिएगा, प्राइवेट रखिएगा तो सी के अंदर रह जाएगी, बाहर जाएगी। स्टूडेंट के अंदर हम क्या करते हैं, नेम शो करवाएंगे और पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल ले लेते हैं। और लास्ट हमने फिर पासवर्ड भी लिया होगा, पासवर्ड। ठीक है, इन पे जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाना होगा ना, जब हम लोग एमपीसी पैटर्न पे काम करेंगे ना, वो कागज तो मैं बता दूँगी सारी वैलिडेशन वगैरह। ठीक है, अभी मैं बता दूँगी, बहुत कर देंगे। देखो अब मैंने कहा मॉडल तो बना लिया हमने इस क्लास के अंदर, अब मुझे एक क्लास भी तो बनानी होगी, मतलब एक ऐसी क्लास जो हमारे ऑब्जेक्ट जो आपकी एप्लीकेशन है उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर दे। ठीक है, तो वो जो हमारे पास काम करेगा ना, वो करेगा यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास। ये आपके पास डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, और डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम डीबी कॉन्टेक्स्ट नहीं, डीबी कॉन्टेक्स्ट हटाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मेक ऐप वेब फॉर्म डीबी कॉन्टेक्स्ट। सही है, फर्स्ट स्टेप मॉडल बनेगा, सेकंड स्टेप डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब ये जो डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास है ये इनहेरिट हो रही होगी। यहाँ डीबी ये जो फॉर्म डीबी कॉन्टेक्स्ट है ना, ये आप अपनी क्लास बनाओगे, आप अपनी क्लास का नाम रखोगे और आप अपने वहाँ पे मॉडल्स पास करोगे जो आपने बनाए। ठीक है, जैसे अभी एक मॉडल बनाए हम ऐसे 10-20 जैसा कि आप लोग एप्लीकेशन के मॉडल्स होते हैं उन हिसाब से बनाते हैं। अभी सिर्फ एज एग्जाम्पल यूज़ करें, ये जो आपकी फॉर्म डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास होगी ना, जो आपने खुद बनाई होगी, ये इनहेरिट होगी बैकएंड से डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास, ताकि ये भी हमारे पास क्या करें डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास बने। अब मैंने कहा था ना कि ये जो आपका एंटिटी मेंबर कनेक्ट करवा रहा है स्किल सर्वर से या बैकएंड डेटाबेस से, तो वो इस क्लास के थ्रू करवा रहा है। ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर है ना, इसी क्लास के थ्रू हमारे पास क्या करना है, बैकएंड के साथ कनेक्टेड होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को बनाते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट पर। डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल को बनाने से पहले आप अपने पास पैकेजेस डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, पैकेजेस टूल्स में आके, ठीक है, टूल्स में आने के बाद ये नेगेट पैकेज मैनेजर आ रहा है। नेगेट पैकेज मैनेजर के अंदर ये आपके पास ये मैनेज नेगेट पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन आ रहा है, देखना है। टूल्स में आके, टूल्स आने के बाद ये नेगेट पैकेज मैनेजर सॉल्यूशन आ रहा है, देख दिया। ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद यहाँ से आपने लिखना है एंटिटी। सही है, एंटिटी लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क वाला जो मेरे पास क्या कहते हैं पैकेज है वो डाउनलोड करना है। ये आ रहा है फर्स्ट वाला Microsoft.Entity फ्रेमवर्क, इसको चेक लगाएंगे, चेक करेंगे तो इंस्टॉल आ जाएगा। अगर चेक नहीं करोगे तो इंस्टॉल नहीं आएगा। ठीक है, चेक इंस्टॉल। अपने पास जब से डाउनलोड करने क्या हो गया, ठीक है। आई एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास मिल जाएगा। अच्छा, आप देखो कौन कौन से, सबसे फर्स्ट Microsoft.Entity फ्रेमवर्क कोड जो
देखो इस नाम के मतलब ये जो फ्रेमवर्क कोर है या इस नाम के ना और भी दिख जाएंगे, तो वो डाउनलोड मत करना। जैसे ये नीचे आ जाओ, या ये सारे दिख रहे हैं, इनमें से कोई मत डाउनलोड कर लेना। सिंपल माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। इसके बाद आओ गया आपके पास ये एसक्यूएल सर्वर का पैकेज बन रहा है, ताकि आप लोग क्या करते हो एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट कर सको। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर मैंने किसी यूज़ करवाया है कि अगर आप लोगों ने जो भी ऑब्जेक्ट मतलब जो डेटाबेस माइग्रेशन वगैरह कमांड यूज़ करेंगे ना, वो इस पैकेज के थ्रू करेंगे। ठीक है, चाहे माइग्रेशन करवाओ, चाहे डेटाबेस की कमांड्स यूज़ करो, चाहे वो लिंक क्यूरीज मतलब वो जो आप वो यूज़ करते हैं ना, पहले एसक्यूएल क्यूरीज यूज़ करते थे, मैंने बताया था। अब आप लोग लिंक क्यूरीज यूज़ करोगे, लिंक क्यूरीज जो आप लोगों को डॉट.नेट फ्रेमवर्क ने प्रोवाइड की थी। ठीक है, आइए एक्सेप्ट। इसके बाद आप लोग के डेटाबेस का हो गया, ये आपके पास एक टूल्स। ठीक है, एक टूल्स का, और ये आएगा आपके पास डिज़ाइन। ये 4 पैकेजेस हैं जो आप लोग डाउनलोड करेंगे। आपके पास डाउनलोड करें, लिख लें माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट कोर डॉट डिज़ाइन, तो कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर, कोर डॉट टूल्स आपके पास डालते रख लें। अब चाहे हम कोई भी काम करें, चाहे हम लोग मैं MVC पे भी लेके चलूँ, वेब एप्लीकेशन पे भी लेके चलूँ, सबसे पहले आप लोगों ने ये पैकेजेस डाउनलोड करें। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपके पास ये 4 पैकेजेस डाउनलोड होंगे। आपके पास एक तो ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। ठीक है, फिर इसी के आगे आप डॉट डिज़ाइन लगाओगे, डॉट एसक्यूएल सर्वर और डॉट टूल्स। ये एंटिटी लिखोगे ना आप पर, तो आपके पास ये 4 आ जाएंगे। यहाँ पे लाइन से नहीं आएंगे, पहले एक ऊपर आ रहे, बाकी सारे। आगे जाए, देखिए आगे काम करें। अपने पास देखो, अब मैं क्या करवाऊंगी, यहाँ पे आपको बता रही हूँ आप DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास। इस पे आप जो अपना पैकेजेस के नाम रखिए ना, आगे चलते हैं। मैंने कहा ऐड करने के बाद फोल्डर ऐड किया, फोल्डर ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे ऑनलाइन है, दो ठीक है, यहाँ पे आते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा डेटा। अच्छा, ये फाइल जो है ना, मैं इस मॉडल की क्लास में बना सकती हूँ, कहीं पे भी बना सकती हूँ, लेकिन प्रेफर हम ये करते हैं कि अगर आपने कोई मॉडल्स की क्लास मॉडल्स बना रही है तो मॉडल्स के फोल्डर में, अगर कोई कॉन्टेक्स्ट की फाइल बना रही हो तो या तो आप कॉन्टेक्स्ट के फोल्डर में रखो या किसी और फोल्डर में रखो। सही है, अब आते हैं। अब देखो DB कॉन्टेक्स्ट की फाइल का जो है ना, हमारे पास थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो होगा। एक ही फाइल बनेगी पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। आपकी DB कॉन्टेक्स्ट की जो फाइल होगी ना, मतलब DB कॉन्टेक्स्ट की फाइल का नाम DB कॉन्टेक्स्ट नहीं रखना, कुछ और रख देना, क्योंकि ये जो DB कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट होगी। अगर इनहेरिट होगी तो आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आओ, ऐड करने के बाद क्लास ऐड करो। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्म DB कॉन्टेक्स्ट रखती हूँ, आप चाहो कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद आप इस क्लास को इनहेरिटेंस, जब हमने इनहेरिटेंस पढ़ी थी ना कि हम लोग जो है दूसरी फाइल का कोड यूज़ करने के लिए इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे DB कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ, और जब DB कॉन्टेक्स्ट की फाइल में ऐड करूँगी तो DB कॉन्टेक्स्ट की फाइल ऐड करने के बाद मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है, ये आपके ऊपर नेम स्पेस में लाजमी आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो एरर देता रहेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ से हटा दिया तो देखो एरर देगा। सही, तो वापस ले आते हैं इस तरीके। अब आते हैं, अब DB कॉन्टेक्स्ट की फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, आपकी क्या क्या काम करता है। अपनी जो आप लोग जानते हैं अपना जो PHP से अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो PHP के अंदर आप क्या कर रहे होते थे, आप अपने कनेक्ट की क्यूरी बनाते थे। कनेक्ट की क्यूरी के अंदर आप वो जो क्रेडेंशियल्स थे, वो रूट और पता नहीं क्या वो शायद प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन वो काम कर रहे थे। सही, तो यहाँ भी हम कुछ सिमिलर ही काम करेंगे कि हम लोग जो है इसके फाइल के अंदर भी SQL क्यूरी, मतलब जो आपके पास क्यूरी होगी वो भी लिखेंगे, और इसी फाइल के अंदर आपके पास जितने भी मॉडल है ना, मतलब आपने कहा मेरे पास एक मॉडल है,
फिलहाल तो एक ही लेंगे। अगर आपके 10 भी मॉडल्स होते हैं ना तो आप इस पहले इस फाइल के अंदर मेंशन करेंगे, ठीक है। अब आपने कहा पब्लिक, मैंने यहाँ पे अपने डीपी सेट को मेंशन किया। अब देखो डीपी सेट मतलब ये जो आपके जो क्या कहते हैं ये होगा ना मॉडल, ये आप ऐसा डीपी सेट जो है यहाँ पे डीपी सेट, और डीपी सेट के अंदर एम्प्लॉय, और मैंने कहा देखो ये फर्स्ट कि भाई कौन सा आपके पास मॉडल है। अब अपने किस नाम से मॉडल बनाना है एसक्यूएल सर्वर के अंदर वो आप यहाँ पे, तो मैंने कहा एम्प्लॉइज नाम से बना दूँ। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग लिखेंगे। देखो हमारे पास जो वेब है ना, वेब का हमारे पास डिफरेंट सिनेरियो है, हमारे पास वेब फॉर्म्स का अलग सिनेरियो। वेब फॉर्म्स के अंदर मैं जो है आपकी जो कॉन्टेक्स्ट फाइल है इसी के अंदर क्या करूँगी, आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग लगा दूँगी। मतलब जो आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग मतलब आप लोग जो क्यूरी लिख रहे थे ना जैसे कि वो कनेक्ट वाली, वो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग पे है कि आप लोग किस कौन सर्वर के साथ कनेक्शन बनाना है, क्या काम करना है, ठीक है। अब आता है, अब देखो मेरे पास सबसे पहले जो है ना यहाँ पे जब मैंने कहा कि आप लोगों को ये काम मैं जिसमें यूज़ कर रही हूँ, मैंने कहा यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कि आप जो है डीपी कॉन्टेक्स्ट को किस लिए इनहेरिट कर रहा है कि आप क्या कर सकते हो यहाँ से मैथड्स वगैरह वो यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैंने इसको कहा कि मेरे पास जो है एक मेथड है वो यूज़ करना है मुझे यहाँ पे। अच्छा फिर उसके अंदर मैं यहाँ पे अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग लिखूँगी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, मैंने बनाया प्रोटेक्टेड, ओवरराइड, ये जो मेथड है ना ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ओवरराइड मैंने कहा वॉइड, और ये वाला जो मेथड है ना ऑन कॉन्ट्री, ये वाला मेथड यूज़ करूँ, ठीक है। इस मेथड के अंदर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इस मेथड को कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन लिखा हो चाहे आपके पास कुछ भी लिखा हुआ ऑप्शन, मैं इसको कट करके ऑप्शन लिखेंगे, राइट। मैंने कहा ऑप्शन डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर। अब इस यूज एसक्यूएल सर्वर के अंदर ना मैं अपनी पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग लिस्ट करूँ कि कौन सा सर्वर है, कौन से नाम से डेटाबेस बनाना है, ये सारा काम जो भी करूँगी ना इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर करेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखो कनेक्शन स्ट्रिंग कह रही हो ना तो हमारे पास डबल कोटेशंस लगेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग है डबल कोटेशन। अब मैं आती हूँ यहाँ पे सबसे पहले सर्वर डिफाइन करेंगे। मैंने कहा सर्वर, अब सर्वर का नाम हमारे पास कहाँ से आ जाएगा, एसक्यूएल सर्वर निकाल लेते हैं सर्वर का नाम। मैंने कहा कि मेरे पास जो है अब यहाँ पे लिखा है जिस भी नाम से बने हो। अब आप यहाँ पे बताओ, देखो सर्वर के नाम को पता चल गया कहाँ से लेके कॉपी पेस्ट करना है। अरे स्क्वेयर खोलो उसके बाद जो आपके पास ये स्ट्रिंग की लिखी बात थी, ये सर्वर नेम है ना, ये कॉपी करके आपके पास सर्वर का नाम ये आप सफीर टीचिंग का आपने क्या रखना है वो आप बता दो। जैसे मैंने कहा यहाँ पे वेब फॉर्म्स के नाम से रख लेते हैं, वेब फॉर्म्स, ठीक है। फिर थर्ड हम बताते हैं कि भाई आपके पास जब मैं देखो ये कनेक्शन बना लूँगी तब फिर क्या आता है, एक आता है कनेक्शन ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, इसको भी हम लोग चेक लगाते हैं ना, तो यहाँ पे भी हम लोग ने क्या लिखना है ट्रस्ट सर्वर। अच्छा देखो इसमें तो ज़रा सी भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई ना एरर आ जाएगा, तो एक एक चीज़ का ध्यान रखना है। मैं सर्वर सर्टिफिकेट
ट्रस्टेड कनेक्शन ठीक है। ये आपके पास अपनी पूरी स्ट्रिंग आ जाती है, कनेक्शन स्ट्रिंग। सिंपल यहाँ तक काम है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले मॉडल के पास आपकी डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल, ठीक है। डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल के अंदर हमने पूरा आपने मॉडल डिफाइन किए, कौन कौन से मॉडल थे। इसके बाद आपने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन की। कनेक्शन स्ट्रिंग के बाद आप सिंपल क्या करना है, आपने कहा कि भाई अब मैंने यहाँ से सब कुछ कर तो दिया, कनेक्शन बना दिए, तो इस एसक्यूएल सर्वर के अंदर मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरा डेटाबेस आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं अपनी माइग्रेशन की कमांड स्टार्ट करेंगे। सही, यहाँ पे आते हैं, आपका जो कॉन्सोल है ना वो यहाँ पे यूज करते हैं। देखो नेगेट पैकेज मैनेजर वाले, ये नेगेट पैकेज मैनेजर कॉन्सोल वाले, इस पर क्लिक करोगे, ये कमांड हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सिंपल लिखो ऐड हाइफन माइग्रेशन। देखो इसके अंदर अगर स्पेस भी ज़्यादा दे दोगे या हाइफन नहीं लगाओगे, हाइफन की जगह जैसे अगर कुछ और लगा दिया, जैसे माइग्रेशन की कमांड में लगाते हैं ऐड माइनस का साइन माइग्रेशन और माइग्रेशन का नाम, या आप किस नाम से माइग्रेशन कर रहे हो। देखो माइग्रेशन का नाम इसलिए यूज जरूरी होता है कि अगर आप अपने फर्स्ट माइग्रेशन करो तो उसको मैं यहाँ पे इनिशियल लिख दें कि मेरे पास ये फर्स्ट माइग्रेशन हम तब बार बार करेंगे जब मेरे पास कोई चेंजेस करने हो। जैसे मैंने कहा किसी कॉलम की डेटा टाइप चेंज करवानी है या कोई कॉलम ऐड करवाना है, रिमूव करवाना है, तो हम न्यू माइग्रेशन बनाएंगे, सही है। तो उस नाम से, जैसे कि अगर मैंने एक पुरानी माइग्रेशन बनाई है इनिशियल के नाम से, अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास एक और कॉलम ऐड हो जाए, तो न्यू कॉलम जो न्यू माइग्रेशन का नाम होगा ना, जैसे मैंने अभी इनिशियल रखा है मतलब फर्स्ट, मैंने कोई चेंजेस की, मैंने एक कॉलम ऐड कर दिया, तो मैं उसका नाम रख दूँगी ऐड न्यू कॉलम, या कॉलम पर ऐड लिख दूँगी, जैसे मैंने कहा फ़ोन नंबर, ऐड न्यू फ़ोन नंबर कॉलम, इस नाम से, ठीक है, ताकि माइग्रेशन ना मीनिंगफुल नाम से रखें। ऐड माइग्रेशन स्पेस माइग्रेशन का नाम एंटर किया, अब देखो माइग्रेशन की फाइल थोड़ी बंद होती है, माइग्रेशन की फाइल आ गई। माइग्रेशन की फाइल शायद ठीक नहीं है वैसे पढ़ने की, लेकिन मतलब आपके काम करने की कोई ठीक नहीं है। सिंपल मतलब आप लोगों को ज़रूरत नहीं है किसी समझने की, लेकिन बता देते हैं भाई आपके पास अगर माइग्रेशन की फाइल एम्प्टी आती है, मतलब कुछ भी काम हुआ तो मतलब आपके माइग्रेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर माइग्रेशन की फाइल के अंदर आपका माइग्रेशन का टेबल बन रहा है, मतलब एक टेबल कॉलम से भी डिफाइन हो रहे हैं। देखो आप इस माइग्रेशन के अंदर सारा काम आपके जो टेबल बन गया, टेबल का नाम उसने एम्प्लॉइज रखा है कि हमने एम्प्लॉइज ही बोला था उसको। उसके बाद कॉलम बता दिए कि टेबल के अंदर कौन कौन से होंगे, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। उसके अलावा कॉन्स्ट्रिक्ट आईडी का कॉलम देखो, जब आईडी का आईडी का कॉलम है ना, आईडी का कॉलम भी देखो टाइप उसने इंटीजर दिया, इसको नलेबल फॉल्स दिया। अब देखो डेटा एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो आईडी का कॉलम है उसको आइडेंटिटी दिया। आइडेंटिटी मतलब आपके पास क्या काम करेगा, वो ऑटो इंक्रीमेंट का काम करेगा। आईडी को उसने बाय डिफॉल्ट क्या किया, प्राइमरी की कर दिया। यहाँ पे आओ, दिख रहा है टेबल डॉट प्राइमरी की, ये जो x डॉट आईडी मतलब जो आईडी का कॉलम है उसको आपने उसने क्या किया, एज अ प्राइमरी की गेट की।